स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग होता है क्या। प्लानिंग को हिंदी में योजना कहा जाता है। ठीक है, योजना को अगर अपने शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले ये तय कर लेना कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करना है। ठीक है, इन सारी बातों को पहले से ही तय कर लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, यानी योजना कहते हैं। योजना का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, यानी भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाना। ठीक है, कि किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करना है, ये पहले से ही तय कर लेना योजना यानी प्लानिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग जॉर्ज आर टेरी का एक डिफिनेशन है, उससे इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि डिफिनेशन इज़ अ मेथड और टेक्निक ऑफ लुकिंग अहेड। प्लानिंग जो होता है वो क्या है? एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू फ्यूचर में देखा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव विविंग ऑफ फ्यूचर सो दैट प्रेजेंट एक्शन कैन बी एडजस्ट इन व्यू ऑफ द एस्टैब्लिश्ड गोल। ठीक है, और यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है। यानी प्लानिंग जो है, प्लानिंग के थ्रू जो भी फ्यूचर्स की नीड है यानी भविष्य की आवश्यकता है उसका क्या लगाया जाता है? फोरकास्ट किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि प्रेजेंट में जो भी काम किए जा रहे हैं, ठीक है, वो भविष्य के अनुरूप हैं या नहीं है। प्रेजेंट में जो भी काम हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का जो गोल है, उस गोल को पाने के लिए जो प्रेजेंट में प्रयास किया जा रहा है, वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है, वो उसके अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसका काम है? प्लानिंग का काम है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग भविष्य में देखने की एक विधि है। ठीक है, और प्लानिंग के माध्यम से यानी योजना के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं की क्या की जाती है? पूर्ति की, पूर्वानुमान लगाया जाता है। भविष्य की आवश्यकताओं का क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि वर्तमान में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो उसके अनुरूप हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला जो फीचर है वो है डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड गोल। अब देखिए यहाँ पे यानी उद्देश्य और लक्ष्य का निर्धारण। किसी भी योजना के लिए उद्देश्य और लक्ष्य का होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और गोल नहीं होगा तो फिर प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट और गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान। प्लानिंग जो होता है एक पूर्वानुमान है, एक फोरकास्टिंग है। यानी प्लानिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? भविष्य में देखने का या भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूनिटी यानी एकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक फीचर ये है कि प्लानिंग के थ्रू एक यूनिटी यानी एकता लागू की जाती है। यानी एक काम को करने के लिए सिर्फ एक योजना ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा योजना होती है, एक से ज़्यादा प्लानिंग होती है तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा प्लान को फॉलो किया जाए और किस प्लान को फॉलो नहीं किया जाए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी अलग अलग विकल्पों, क्रियाओं में से सबसे अच्छे का चयन करना। अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग के माध्यम से, योजना के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि जो भी अल्टरनेटिव हैं यानी विकल्प हैं उसमें से सबसे अच्छे विकल्प को चुना जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे
जो प्रबंध यानी मैनेजमेंट होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे क्या क्या काम होता है, टारगेट होता है, पॉलिसी होती है, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, वर्क होते हैं इसके मैनेजमेंट के। तो चाहे पॉलिसी हो या कोई टारगेट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, उसको अच्छे से करने के लिए सही विकल्प को, सही अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की कोशिश करती है मैनेजमेंट, ठीक है, इसके द्वारा प्लानिंग या योजना के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस एंड अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, एक निरंतर और लोचशील प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी क्यों है या कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि किसी भी संस्था में, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन में हमेशा कोई ना कोई काम होता रहता है और उस काम को करने के लिए क्या बनता है, प्लानिंग होती है, योजना तैयार की जाती है। तो योजना का काम किसी भी संस्था या संगठन में क्या होता है, लगातार होता रहता है, ठीक है। इस वजह से प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब फ्लेक्सिबल कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब भविष्य जो है, भविष्य की अनिश्चितता होने के कारण, ठीक है, जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, यानी बदलती रहती हैं। तो इस वजह से प्लानिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोचशील होनी चाहिए, यानी बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्लान को भी बदला जा सके, ठीक है। इस वजह से प्लानिंग क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो फीचर है प्लानिंग का वो है प्राइमरी फंक्शन, यानी प्राथमिक काम। प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी प्राथमिक काम होता है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था, जिसमें से जो सबसे पहला फंक्शन था वो क्या था, प्लानिंग था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो फीचर है वो है इंटरडिपेंडेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस्परिक निर्भरता। अब देखिए यहाँ पे, अब किसी भी संस्था में बहुत सारे विभाग होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सब कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन एक मास्टर प्लान होता है जो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग के मीनिंग और उसके फीचर्स को समझा। अगले क्लास में हम लोग प्लानिंग के बारे में और जानेंगे, इसके एलिमेंट्स और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।